नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल महेश प्रजापति में। जैसा आपको पता है कि हमें हिंदी मीडियम के जितने भी क्वेश्चन पेपर है बीएमसी द्वारा प्रोवाइड किए गए हैं, सारे के सारे पेपर का सॉल्यूशन और आपको एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं। तो वैसे आज हम अलजेब्रा का करने वाले हैं पार्ट 3 या तो इसमें सेट 3 आप बोल सकते हैं। अलजेब्रा का पार्ट या सेट 3 नंबर का जो क्वेश्चन आया है बीएमसी द्वारा उनको बच्चों को मिला है, वही पेपर का हम यहाँ सॉल्यूशन पूरा एक्सप्लेन करने वाले हैं। और इस पेपर अगर आपको चाहिएगा तो इस पेपर को आप हमारे क्वेश्चन बैंक जो नाम का ऐप है गूगल प्ले स्टोर पे, उसको डाउनलोड कर लीजिए। उसको डाउनलोड करने जस्ट आपको सर्च करना है महेश प्रजापति। जैसे आप महेश प्रजापति सर्च करते हैं गूगल प्ले स्टोर पे, आपको हमारा क्वेश्चन बैंक दिख जाएगा। क्वेश्चन बैंक आप डाउनलोड कीजिए, इसमें ढेर सारे क्वेश्चन बैंक जो हिंदी मीडियम के क्वेश्चन पेपर वहाँ पे हमने उस क्वेश्चन बैंक में अपलोड कर दिया। तो ये भी क्वेश्चन पेपर सेट नंबर 3 करके ऐसे मिल जाएगा। आप इसको देख लीजिएगा, आप इसको सॉल्व भी कर लीजिएगा। तो मैं पूरा एक्सप्लेनेशन आपको बताने वाला हूँ, बने रहिए हमारे चैनल पे। यदि हमारे चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके साइड में दी गई बेल बटन जरूर दबाइए, जिससे कि आने वाले एजुकेशनल, मोटिवेशनल और एजुकेशनल टिप्स की वीडियो लगातार आपको मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। देखिए, जैसा कि मैं बता रहा हूँ, यह अलजेब्रा का क्वेश्चन पेपर है। सबसे पहले यहाँ पे मैंने कई बार आपको बताया कि यहाँ पे जो नोट्स दिया रहता है, सूचना दी रहती है, उस सूचना को आपको पढ़ना जरूरी है। तो यहाँ पे मैं कई बार बता दिया हूँ, इसलिए मैं इसको नहीं पढ़ रहा हूँ। डायरेक्टली हम लोग क्वेश्चन नंबर 1A पे आएंगे। 1A में आपको पता ही है टोटल 4 एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन रहते हैं। उसमें से हमें क्या करना था, जो क्वेश्चन राइट रहता है उसका आंसर लिख, उसका क्वेश्चन नंबर डाल के उसको ऑप्शन नंबर A B C जो राइट है उसको लिख देना है। पहला क्वेश्चन आपको पता ही हो गया, वैसे देख के आपको समझ में आया। निम्नलिखित पर्यायों में से कौन सी संभाव्यता नहीं हो सकती। संभाव्यता क्या होती है, कभी भी एक से ज़्यादा नहीं होती है। तो ये क्या है, 2/3 है। 2/3 मतलब कि 0 पॉइंट समथिंग आएगा। उसके बाद 1.5 मतलब 1.5 है। 15% है, मतलब 15% मतलब 15/100। इसको हम बोल सकते हैं 0.15 बोल सकते हैं। ये देखिए 0 पॉइंट है, ये भी 0 पॉइंट है, और इसको निकालेंगे तो यह आएगा 0.66 आएगा। ये भी 0 पॉइंट है, बट ये वाला 1.5 है, मतलब यह संभाव्यता नहीं। संभाव्यता कभी भी एक से ज़्यादा नहीं होती है। 1.5 मतलब एक से ज़्यादा, 1.5 मतलब 1.5 है ना, एक से ज़्यादा नहीं, मतलब ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट है। ओके, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। करनी में 2x² माइनस 5x प्लस करनी में 2 बराबर 0 के विवेचक का मान ज्ञात कीजिए। विवेचक का मान में क्या होता है, डेल्टा का मान, और डेल्टा को हम लोग क्या बोलते हैं, b² माइनस 4ac। ओके, b² 4ac आपको निकालना आएगा ही, ये मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, जस्ट आपको बता दे रहा हूँ कि आपको b² 4ac निकालना है। b² 4ac निकाल दिए, उसको हम क्या बोलेंगे, विवेचक बोलेंगे। तो जो भी मान आएगा आप समझ के यहाँ पे लिख दीजिएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 3, x और y ये चरांक वाले एक रेखीय समीकरण के लिए यदि dx इज इक्वल टू 49, dy इज इक्वल टू -63 एंड d इज इक्वल टू 7 हो तो x का मान ज्ञात करो। अभी x का मान ज्ञात करने के लिए आप लोग क्रैमर रूल में पता है, x इज इक्वल टू होता है dx अपॉन d। कई बार बच्चे गलती करते हैं d अपॉन dx करते हैं, तो ये गलती छोटी सी माइनर मिस्टेक है, ध्यान दीजिएगा। x इज इक्वल टू dx अपॉन d। dx की वैल्यू कितनी दी गई भाई, dx देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है 49 और d का मान लिखा है 7, 7 7 49। आंसर कितना आएगा 7, ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट है। ओके, उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। ऑप्शन, हाँ, इसमें भी देखिए 4 ऑप्शन दिया है, -10, -4, 2 और 8। यह अंक, हाँ, श्रेणी अंकगणितीय श्रृंखला नहीं है। या तो सामान्य अंतर -6 वाली अंकगणितीय श्रृंखला है, सामान्य अंतर -14 वाली अंकगणितीय श्रृंखला है, सामान्य अंतर 6 वाली अंकगणितीय श्रृंखला है। मतलब आपको यह अंकगणितीय श्रृंखला है कि नहीं बताना है। तो उसमें क्या करना है, मैंने बोला है पीछे वाले में से आगे वाला घटाना है। हमें क्या करना है, -4 में से -10 को घटाएंगे, तो -4 प्लस 10 इट विल बी 6। उसके बाद 2 में से 4 को घटाएंगे, -4 घटाएंगे तो 2 प्लस 4 इट विल बी 6। और फिर उसके बाद 8 में से 2 को घटाएंगे, कितना आएगा, 6 आएगा। देखिए 6 सब में कॉमन है, 6 कॉमन है, मतलब कि इसका कॉमन डिफरेंस कितना है, 6 है। मतलब सामान्य अंतर 6 वाली यह अंकगणितीय श्रृंखला है। ओके, आप, मुझे उम्मीद है क्वेश्चन नंबर 1A आपको समझ है। क्वेश्चन नंबर 1B भी ऐसे ही क्वेश्चन रहते हैं, बट यहाँ पे क्या है, एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन रहते हैं, बट 1 मार्क्स के क्वेश्चन रहते हैं। ये भी आप समझ के कर सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन मैं एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ, बिकॉज मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, लिखना आपको है। अब यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए दिया है, नंबर ऑफ ए दिया है, नंबर ऑफ एस फाइंड करना है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए का फार्मूला आपको पता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ ए अपॉन नंबर ऑफ एस। जो दिया है रख देते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितना दिया है, 3/4 इज इक्वल टू, यह दिया है नंबर ऑफ ए 39 अपॉन नंबर ऑफ एस। हमें क्या करना है, फाइंड करना है। अब क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। नंबर ऑफ एस फाइंड करना है, तो नीचे मैं लिख देता हूँ नंबर ऑफ एस इज इक्वल टू, 3 का यहाँ गुणा रहेगा, बाद में जाएगा तो भागी हो जाएगा ना, तो 39 इंटू 4/3। 3 से काट देते हैं, कम 3 3 9। नंबर ऑफ एस
13 चौको कितना हो जाएगा 52। ओके, इस ऑप्शन जब भी आंसर आप लिखते हैं ना कभी भी उसको ब्रैकेट में लिखा करिए। ब्रैकेट में लिखे तो ये फायदा होने वाला रहेगा कि जो सामने वाला रहता है एग्जामिनर चेक करता है तो सबसे पहले उसको ब्रैकेट वाला जो अभी आंसर है वह दिख जाता है, तो सही रहता है। उसके बाद आपका मेथड चेक करके आपको मार्क्स देता है। अब आगे क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, 1b का दूसरा क्वेश्चन। यहाँ पे Tn दिया गया है, इस अंक श्रृंखला का द्वितीय पद ज्ञात करो। द्वितीय पद मतलब हम दूसरा पद ज्ञात करना, तो n का मान आपको कितना रखना पड़ेगा, 2 रखना पड़ेगा। लिखिए आप n बराबर 2 रखने पर n का मान 2 रख दिए, डायरेक्टली आपको आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, यहाँ एक समीकरण दिया गया है, इस समीकरण की सहायता से आपको ए बी सी का मान लिखना है। तो पहले इसको समीकरण हम सामान्य स्वरूप लिखेंगे। हाँ बोला भी है सामान्य स्वरूप लिखेंगे। सामान्य स्वरूप कैसा होता है वो बता दे रहा हूँ मैं, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, यही सामान्य स्वरूप होता है। तो यहाँ पे एक पहले हम इसको स्वरूप में लिखें, एक्स स्क्वायर माइनस 3 इज इक्वल टू एक्स, एक्स को बीच में लाएंगे, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 3 इज इक्वल टू 0। ए की वैल्यू अब कितनी हो जाएगी 1, बी की वैल्यू -1 एंड सी की वैल्यू -3। ओके, निश्चय का मान तो आपको पता ही होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, आपको आंसर आ जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2a पे। 2a में एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन रहेगा, टोटल 3 क्वेश्चन दिया रहेगा, आपको केवल 2 ही क्वेश्चन करना रहेगा और दोनों क्वेश्चन के लिए आपको 2-2 4 मार्क्स यहाँ पे मिल जाएंगे। एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन है, 3 रहता है 2 करना रहता है। तो पहला वाला क्या है, ये कॉलम दिया हुआ है, इस कॉलम को सारणी को भरना है, लेकिन इसके पहले आपको एक इक्वेशन दिया गया है, समीकरण दिया है 2x - 6y = 3। अब क्या करना है, जो यहाँ पे मान दिया है वो x का मान कितना दिया है, x बराबर -5 रखना है, इसी समीकरण में रख देंगे आप लोग, मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, हाँ रख देंगे। उसी तरह जो भी सॉल्यूशन आएगा आपकी y की वैल्यू आ जाएगी। नेक्स्ट वाले में क्या दिया, y की वैल्यू, हाँ y = आपको 0 रखना है, उसी सेम समीकरण में, हाँ y = 0 रखने पे y की मान 0 रख देंगे तो आपको x की वैल्यू फाइंड हो जाएगी और दोनों वैल्यू आप पुट कर देंगे, लास्ट में xy करके यहाँ पे लिख लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, मॉडल हाई स्कूल में एक कक्षा के कुल 42 विद्यार्थियों में से 3 विद्यार्थियों को ऐनक का उपयोग करते हैं, मतलब टोटल विद्यार्थी कितने हैं 42 है, नंबर ऑफ एस आपका कितना हो जाएगा यहाँ पे 42 हो जाएगा। उसके बाद घटना ऐसी, ऐनक का उपयोग करने वाले विद्यार्थी ऐनक का उपयोग कितने करते हैं, 3 करते हैं, बस हो गया। अब यहाँ पे प्रोबेबिलिटी निकालना है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इक्वल टू नंबर ऑफ ए अपॉन नंबर ऑफ एस। यहाँ पे फार्मूला लिखने को बोला है तो फार्मूला हमने लिख दिया, उसका जो जो वैल्यू दिया है रख देंगे, यहाँ पे रख देंगे 3 और यहाँ पे रख देंगे 42, कट जाएगा। आंसर है क्या, और आगे निकालना रहेगा तो करते हैं, नहीं निकालना है हाँ तो भी यहाँ पे डायरेक्टली आपको लिखना पड़ेगा, यहाँ पे बिकॉज दिया नहीं ब्रैकेट तो आप इसको मत लिखिए, बल्कि क्या है डायरेक्टली आप आंसर लिखिए। 13 कम 13 और 3 कम 3, 3 चौको 12, 14 होता है ना, तो आप इसको न लिख करके डायरेक्टली आप यही लिखिए, बिकॉज यहाँ पे जितने ब्रैकेट दिए उतना ही लिखना है, तो ये आपको फाइनल आंसर में यही आना चाहिए, इसलिए 1/, आप क्या लिखेंगे 14 लिखेंगे, 3/42 आपको लिखने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन नंबर 3, एक अंग्रेजी श्रृंखला दी गई है। अब यहाँ बताना है T1 कितना है, T2 कितना है, T3 और T4 कितना है। तो मैं फटाफट बता दे रहा हूँ, T1 है, T2 है, सब भर दिया मैंने। उसके बाद T2 में से T1 माइनस करना है, मतलब 6 - 3, 6 - 3 इट विल बी 3, फिर T3 में से T2 माइनस करना है, 9 - 6 इट आल्सो विल बी 3, तो डिफरेंस कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। कितना ईजी है, यह आपका एक्सरसाइज 3.2 के जो क्वेश्चन है ना, स्टार्टिंग में दिए गए ब्रैकेट वाले क्वेश्चन, वही क्वेश्चन दे दिया गया था, इजी क्वेश्चन देगा। देखिए बोर्ड का एग्जाम अगर आपका होता है ना, तो इतने टफ क्वेश्चन नहीं आएंगे जो आप कर ना सके, इजी जो क्वेश्चन आएंगे, बस आप प्रैक्टिस करते रहिए। बस मैं यही कहता हूँ, जब तक आपका एग्जाम का डेट कुछ नहीं फाइनल होता है कि एग्जाम होगा कि नहीं होगा, कैंसिल होगा, तब तक आप लोग अपनी पढ़ाई जारी रखिए। नहीं अगर एग्जाम हुआ तो नॉलेज तो आपको मिलेगा, ये तो है ना। ओके, तो इस बात को ध्यान दीजिए। अब आप बताए क्वेश्चन नंबर 2b पे आते हैं। 2b में टोटल 5 क्वेश्चन दिए हैं, 5 में से एग्जाम में आपको 4 ही क्वेश्चन करना है, एवरी क्वेश्चन कैरी 2 मार्क्स। पहला क्वेश्चन हमारा दिया है, निम्नलिखित एक रेखीय समीकरण को क्रैमर पद्धति से, क्रैमर पद्धति मुझे बताने की जरूरत नहीं है, दोनों समीकरण सामान्य स्वरूप है। सामान्य स्वरूप ऐसा होता है ax + by = c, मतलब एक्स वाई वाला इक्वल के इस साइड होना चाहिए और बिना एक्स वाला उस साइड होना चाहिए, तो इसकी इस पद्धति से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। दूसरा हमारा दिया है x² + mx - 5 = 0, इस समीकरण का एक मूल 2 है, मतलब x का मान आपको कितना रखना पड़ेगा 2 रखने पे, x का मान इस समीकरण में आप 2 रख दीजिए, m की वैल्यू फाइन, जैसे k वाला होता है ना सेम वही दिया है, बल्कि वहाँ k की जगह m दे दिया है। 2 सिक्के को एक साथ में उछाला, 2 सिक्के उछालते हैं कितना आता है भाई, एक सिक्का फेंकते हैं कितना आता है 2, 2 सिक्का फेंकेंगे कितना आएगा 4 आएगा। ओके, तो आप नंबर ऑफ एस लिख देंगे, पूरा आप लिखिएगा किस तरह लिखा जाता है, मैं तो ये छोटा सा एक्सप्लेन कर रहा हूँ। चित मिलने की, चित कितना मिलेगा वो आप ढूंढ लीजिएगा, उसके बाद इसकी घटना भी निकाल लीजिएगा, उसकी संभाव्यता भी बोला है निकालने के लिए, संभाव्यता निकालने बोला है तो निकालिए। कई बार बच्चे कंफ्यूज जाते हैं, सोचते हैं एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन है, यहाँ पे संभाव्यता मतलब बोला, मतलब इसमें आपको प्रोबेबिलिटी जो होती है वो फाइंड करना ही है भाई। ओके,
क्वेश्चन नंबर 4 निम्नलिखित अंक श्रृंखला का 27वां पद ज्ञात करें। 27वां पद मतलब T27 ज्ञात करना है। अगर T27 ज्ञात करना है तो कौन सा फार्मूला लगेगा, Tn का कि Sn का? Tn का फार्मूला लगेगा। कई बार बच्चे Sn का लगा देते हैं, यहाँ Tn का लगाना है। Tn का फार्मूला लगाइए। A की वैल्यू मैं बता दे रहा हूँ, A की वैल्यू यहाँ पे आपकी होगी 9, D की वैल्यू 4 माइनस 9, 4 माइनस में 4 में से 9 हो जाएगा तो -5, और N की वैल्यू आप कितना रख देंगे, 27 रखेंगे और T27 ज्ञात कर लेंगे। अगला 5वां क्वेश्चन, विधि प्रयोग के लिए घटना की संभावना ज्ञात कीजिए। 2 लाल, 2 सफेद, 2 नीले गेंद है। टोटल कितने गेंद हो जाएंगे भैया, 6 गेंद हो जाएंगे। तो नंबर ऑफ एस जो हमारा आएगा कितना आएगा, 6 आएगा। आप कैसे लिखेंगे, माना लाल गेंद R1 R2 है, सफेद गेंद W1 W2 है, और नीली गेंद B1 और B2 है। ब्लू होता है ना, B1 और B2 है। टोटल कितना लिख दीजिएगा, S इज इक्वल टू, सबको लिख लिया 6 को, नंबर ऑफ एस कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। अब उसमें ये ऐसी घटना जिसमें सफेद गेंद और लाल गेंद ना हो, सफेद और लाल ना हो तो कौन सी हो, सफेद भी कैंसिल किया है और लाल भी कैंसिल किया है, तो कौन सी होगी, नीली। नीली कितनी बनती है, 2, नंबर ऑफ ए हमारा 2 आएगा। अब इसकी क्या निकालना है, प्रोबेबिलिटी निकालना है, संभाव्यता निकालना है ना। देखिए यहाँ पे लिखा है संभाव्यता, कंफ्यूज मत होइएगा। संभाव्यता निकालना है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए निकाल दीजिएगा आप। हाँ, 2/6, 2/6 मतलब 1/3 आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन नंबर 3A में आपको एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन होगा। इसमें 2 क्वेश्चन दिया होगा, जस्ट आपको एक क्वेश्चन करना है और एक क्वेश्चन का आपको 3 मार्क्स मिलेगा। तो ये आपकी बुक का क्वेश्चन है, एक्सरसाइज 3.3 का है। सो आई विल नॉट एक्सप्लेन इट, मैं इसको एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, बस थोड़ा सा एक हिंट दे रहा हूँ। 1 से 140 के बीच की 4 से भाग जाने संख्या है, 4 होगी, 8 होगी, 12 होगी, डैश डैश 160 136 होगी। यहाँ पे ए का मान तो आपको दिख रहा है, डी का मान दिख रहा है, लेकिन लास्ट वाला जो दिया उसको टीएन बोलेंगे। टीएन भी दिख रहा है 136 है, लेकिन एन नहीं दिख रहा है। वो एन नहीं दिख रहा है तो कैसे निकलेगा, तो एन निकालने के लिए हम कौन सा फार्मूला लगाएंगे, पहले टीएन का। देखिए यहाँ पे टीएन का फार्मूला लगाया, टीएन के फार्मूले से उन्होंने पहले क्या निकालेंगे, एन निकालेंगे। यहाँ पे एन निकालने के बाद एस एन का फार्मूला लगा के हम एस, मतलब 1 से लेकर 40 के बीच में जो 4 से विभाजित होने की संख्या है उनका योगफल हमें पता चल जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, ये भी आपके बुक का है, यह एक्सरसाइज दिया हुआ है 2.1 का है। ओके, 2.1 का है 5m² + 2m + k = 0। इस वर्ग समीकरण का एक मूल है, मतलब ये m जो m है उसका मान हमें आपको क्या रखना पड़ेगा, -7/5 रखना। जहाँ पे m है वहाँ पे -7/5 रखना है, और जहाँ जहाँ m दिया रख के आप उसकी k की वैल्यू क्या करेंगे, फाइंड कर सकते हैं। एक्सरसाइज 2.1 का लास्ट क्वेश्चन है, एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3B में देखिए यहाँ पे टोटल 5 क्वेश्चन दिया रहता है, सॉरी 4 क्वेश्चन दिया है, ये 4 में से आपको 2 ही क्वेश्चन करना है। ओके, मतलब 2 ऑप्शन दे दिया। क्वेश्चन नंबर 3B का 4 क्वेश्चन में से 2 ऑप्शन है, बहुत ईजी है। एक डिब्बे में 30 टिकट है, 30 टिकट मतलब टोटल 300 लिखना है। कई बार बच्चे क्या करते हैं, यहाँ पे देखिए सवाल में गलती क्या होती है, प्रत्येक टिकट पर 1 से लेकर 30 में से एक संख्या लिखी गई, उसमें से कोई एक टिकट को यादृच्छिक पद्धति से निकाला गया तो निम्नलिखित घटना की संभाव्यता है। निकाला गया मतलब निकाल के रख लेने गया, निकाल के खाली देखा गया है। तो नंबर ऑफ एस जब आप लिखेंगे तो कितना आएगा, 30 ही आना चाहिए, 29 नहीं आना चाहिए। एक यहाँ निकाल लिया गया नहीं है, एक एक निकाल के देखा गया है, तो इसलिए बोलते हैं कि वहाँ पे निकाल के देखा गया है, ना कि वहाँ पे 29 को 30 ही होगा। हाँ, अब संख्या विषम संख्या वह संख्या जो 2 के पहाड़े में नहीं आती है। उसके बाद बोला पूर्ण वर्ग संख्या जिसका वर्गमूल होता है, तो वर्गमूल संख्या बता देता हूँ, 1 आएगा यहाँ पे, उसके बाद 4 आएगा, 9 आएगा, 16 आएगा, 25 आएगा, ये बता दिया मैंने। और विषम संख्या तो आपको पता ही है जो 2 के पहाड़े में नहीं आती है, 1 3 5 7 9 11 13 इस तरह ले लेना। ओके, कर लेना, और संभावता जरूर निकालना उसकी। हाँ, संभावता भूलना मत, कई बार बच्चे यही भूल जाते हैं। मैं कई बार गलतियां छोटी छोटी माइनर मिस्टेक आप लोग बता रहा हूँ। पिता की आयु बेटे की आयु के 2 गुना, ये पता है कौन सा है, एक्सरसाइज 1.5 का सम है। सो आई विल नॉट एक्सप्लेन इट, बता देता हूँ। पिता की उम्र को अगर आपने x माना तो बेटे की उम्र क्या हो जाएगी, y हो जाएगी। ओके, इस हिसाब से आप कर सकते हैं। तो पहला क्या बोल रहा है, पिता की आयु बेटे की आयु का 2 गुना, पिता की आयु और बेटे को मैंने क्या किया, 2 कर दिया, तो कितना होता है जोड़ के 70 होता है। कथन नंबर 1 हो जाएगा। और फिर बोल रहा है कि बेटे के पिता की आयु का डबल करें और बेटे की आयु में जोड़ दें तो कितना होता है, 90 होता है। कथन नंबर 2 हो गया। कथन 1 और 2 से आप क्या कर सकते हैं, इसको सॉल्व कर सकते हैं। ओके, 1 से लेके 145 तक की 4 से भाग जाने, जैसे वहाँ पे क्या किया, 1 से 140 तक की थी, लेकिन 1 से 145 तक की है, तो इसमें एक संख्या और बढ़ जाएगी, एक दो संख्या और बढ़ जाएगी, बट उसी तरह जैसे वहाँ पे किया तो वहाँ पे करेंगे। जैसे यहाँ पे हमने 1 से लेके 40 तक किया था, यहाँ पे 1 से 45 लेना है, तो ए का मान 4 हो जाएगा, डी का मान आपका कितना हो जाएगा, डी का मान भी यहाँ पे 4 होगा, और लास्ट वाला वो जो पद होगा कितना होगा, 100 आई थिंक 144। हाँ, 144 होगा कि नहीं, 4 से डिविजिबल है कि नहीं, 4 4 3 12,
अच्छा अच्छा 24, हाँ 144 ले लीजिएगा, लास्ट वाला पद जो ले लीजिएगा ना कितना 144, मतलब टी एन, जो टी एन होता है 144 लेकर क्या करने का आप एन का मान निकाल लीजिएगा। एन का मान निकालने के बाद फिर एस एन का फार्मूला लगा, जैसे एक्टिविटी बेस्ड में क्वेश्चन दिया था सेम उसी तरह है, बस थोड़ा सा बदल दिया है। आगे क्वेश्चन नंबर चौथा, 460 इस संख्या को एक प्राकृतिक संख्या से भाग देने पर भागफल भाजक के 5 गुने से 6 अधिक हो तो शेषफल इतना हो तो भागफल व भाजक कितना होगा। तो देखिए यहाँ पे क्या दिया है, इस संख्या को, मतलब ये आपका क्या है, ये आपका भाज्य, हाँ भाज्य मिल गया, और भाजक क्या बोलना है, भागफल देने पर भागफल भाजक के 5 गुने, मतलब अपने को भाजक मानना पड़ेगा। हाँ पहले भाजक मान लिए, मैंने भाजक क्या मान लिया एक्स, भाजक मैंने मान लिया एक्स है, तो भागफल क्या बोल रहा है, उसका जो भागफल है वह क्या रहेगा, भागफल उसके भाजक के 5 गुने से, भाजक के 5 गुने से 6 अधिक है। ओके, यह भागफल हो गया, यह भाजक हो गया, और शेषफल हमारा कितना है, 1 है, और भाज्य 460। बहुत समय मैंने पढ़ा है, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल धन शेषफल, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल धन शेषफल, पढ़े हैं ना आप लोग बहुत पहले। अब इसी में बैठा देना है, 460 यहाँ पे रख देंगे, भाजक कितना था भाई हमारा, भाजक x है, और यहाँ पे ब्रैकेट में 5x प्लस 6 है, प्लस यहाँ पे कितना रहेगा 1 रहेगा। अब इसको आप सॉल्व कर सकते हैं, यह बन गया हमारा वर्ग समीकरण, इसको आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन 4 का पहला क्वेश्चन दिख रहा है, वाई स्क्वायर प्लस 1/3y प्लस इज इक्वल टू 2 इस वर्ष को सूत्र विधि से उपयोग का, हाँ सूत्र विधि से करना है, तो पहले हम इसको स्वरूप में लिखते हैं। इसका स्वरूप क्या होता है बताया तो मैंने, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, इस स्वरूप में लिखना है। तो सबसे पहले हमें 3 का है ना, हर जगह गुणा करेंगे, यहाँ भी यहाँ भी यहाँ भी, 3 का y में करेंगे क्या हो जाएगा 3y स्क्वायर, 3 का 1/3 में करेंगे तो कैंसिल हो जाएगा, खाली y बचेगा, और 3 दूनी कितना हो जाएगा 6, 6 को इधर लेके आएंगे, वाई स्क्वायर प्लस वाई माइनस 6 इज इक्वल टू 0। ओके, यह हमारा सामान्य स्वरूप हो गया। ए का मान हमारा लिखेंगे 1, बी का मान लिखेंगे 1, और सी का मान कितना हो -6। इसकी हेल्प से आप क्या करेंगे, बी स्क्वायर 40 निकाल लेंगे और अपना फार्मूला रख के निकाल सकते हैं। फार्मूला आपको पता है ना, एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस करनी में बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे में 2a। ओके, नेक्स्ट एक सिक्का और एक पासा फेंकते हैं, एक सिक्का एक पासा फेंकते हैं, कितना है टोटल 12 आता है, क्योंकि एच के साथ में भी 1 2 3 4 5 6 आएगा, और टी के साथ में 1 2 3 4 5 6 आएगा। तो अभी इन दोनों घटनाओं की आपको संभाव्यता निकालनी है, आप खुद से ट्राई करिएगा। नेक्स्ट, इस निरीक्षण करके एक्स वाई का मान ज्ञात करिए। अब देखिए यहाँ पे मैंने कई बार बताया कि जो आयत होता है, यह आयत दिया हुआ है, आयत की समूह भुजाएं क्या होती हैं, सर्वांग सम होती है, मतलब इसका 2x प्लस वाई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 23, यह समीकरण आपका 1 बन जाएगा। पहले आप लिखिएगा, दी गई आकृति आयत है, इसीलिए आयत की समूह का, फिर लिखिएगा आयत की समूह भुजाएं सर्वांग सम होती है, इसीलिए 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 23 एंड 5x माइनस वाई इज इक्वल टू 26। इक्वेशन नंबर 2 हो गई। अब इक्वेशन 1 एंड 2 मिल गई तो आप आसानी सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ 1y, यहाँ पे 1y, दोनों एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2 ऐड करके यू कैन कैंसिल y कैंसिल करेंगे, x की वैल्यू आ जाएगी। ओके, चलिए नेक्स्ट आगे चलते हैं। x की वैल्यू 7 आएगी, बता दे रहा हूँ मैं, x की वैल्यू आ गई तो y की निकाल लेंगे, y की निकालने के बाद आप x y ही निकालना था, x y निकाल के काम खत्म हो गया। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन नंबर 5, जो नॉन टेक्सचुअल क्वेश्चन रहेगा, जो बुक के बाहर का रहेगा लेकिन मिलता जुलता रहेगा। अंकगणित श्रृंखला का प्रथम पद -5 और अंतिम पद 45 है, यदि उन सभी पदों का योगफल इतना दिया हो तो कितने पद होंगे और सामान्य अंतर। पहला पद मीन्स क्या होता है भाई, बताया था मैंने, पहला पद क्या बोलते हैं, ए दिया है -5, और अंतिम पद मतलब tn कितना दिया है 45, और उन सभी पदों का योगफल भी दिया है, Sn दिया है 120। तो अब देखिए Sn का हम लोग एक छोटा वाला फार्मूला होता है, बताया था मैंने आपको बहुत समय पहले, Sn का एक छोटा वाला फार्मूला होता है, जो यहाँ पे बता दे रहा हूँ मैं, Sn का याद करके लिखिए, Sn इज इक्वल टू n/2, T1 लिखिए या तो A लिखिए, हाँ T1 लिखिए या तो A प्लस Tn लिखिए, ये फार्मूला हम लगाएंगे तो इसकी हेल्प से कितने पद हैं वो निकल जाए, कितने पद मतलब n हमारा ज्ञात हो जाएगा। ओके, n ज्ञात हो गया तो उसके बाद सामान्य अंतर ज्ञात कीजिए, उसके बाद हमें फिर से क्या करना पड़ेगा, या तो Tn का या तो Sn का कोई भी एक और फार्मूला लगा के हम क्या निकाल लेंगे, d का मान भी निकालो, कोई भी फार्मूला लगाएंगे तो आ जाएगा, क्योंकि Tn भी लगाएंगे तो भी निकल जाएगा, Sn लगाएंगे तो भी निकल, तो आप Tn का ही लगा के d भी निकाल लीजिएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन नंबर दूसरा, पिंटू को एक काम करने के लिए निशु की अपेक्षा 6 दिन अधिक लगते हैं, आपके बुक का ही सम है, सो मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगा, ये बता दे रहा हूँ, आपका एक्सरसाइज 2.6 का क्वेश्चन है, पिंटू और निशु वाला। ओके,
अगर वहाँ का नहीं होगा तो 1 पॉइंट वहीं का है, वहीं का है, 1.2.6 का ही है। तो क्या बोला, पिंटू को एक काम करने के लिए नीसू के अपेक्षा से 6 दिन अधिक लगते हैं। तो मैंने मान लिया जो नीसू को कितना दिन लगते हैं, नीसू को मैंने माना x दिन लगते हैं, तो पिंटू को कितना दिन लगे, x प्लस 6 दिन। ये तो 6 दिन में काम है, लेकिन एक दिन का काम करने के निकालना है तो कैसे निकालेंगे, नीसू द्वारा एक दिन में किया गया काम 1/x और पिंटू द्वारा एक दिन में किया गया काम x प्लस 1/x+6 और दोनों द्वारा मिला के एक दिन में किया गया काम 1/4। तो हो जाएगा हमारा इक्वेशन बन जाएगा। मैं यहाँ पे इक्वेशन थोड़ी सी बना दे रहा हूँ, आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा, या तो बुक में एक्सरसाइज 1.2.6 का क्वेश्चन देख लीजिए, समझ में आ जाएगा। 1/x+6 इज इक्वल टू 1/4। अब इसको आपको सॉल्व करने आना चाहिए, अगर नहीं आता है तो आप मेरी वीडियो भी देख लीजिए, मैंने सारे के सारे सॉल्यूशन के वीडियोस दे दी, जितने प्रैक्टिस सेट आपके बुक में दिए हैं सारे प्रैक्टिस सेट का सॉल्यूशन भी दे दिया, आप वहाँ से देख के हिंट लेके कर सकते हैं। बहुत ईजी पेपर था, ऐसे ही जब तक आपके एग्जाम नहीं आते हैं, जब तक के एग्जाम नहीं हो जाता है, तब तक मैं ऐसे पेपर्स अपलोड करते रहूँगा। और पेपर आप प्रैक्टिस करिए, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस पेपर करेंगे उतना ही आपके लिए फ़ायदा होने वाला है। तो नेक्स्ट अभी हम हिंदी के पेपर भी अपलोड कर देंगे, सारे के सारे पेपर अपलोड कर देंगे एक्सप्लेन करके। अब उन सारे पेपर को सॉल्व कर लिया, और सारे पेपर को डाउनलोड करने के लिए आप हमारे गूगल प्ले स्टोर से, जो ऐप है गूगल प्ले स्टोर पे क्वेश्चन बैंक, उस ऐप को जरूर डाउनलोड करें, उसमें सारे के सारे क्वेश्चन पेपर आपको मिल जाएंगे। ओके, वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं, वीडियो अगर अच्छी लगी तो दोस्तों में जरूर शेयर करें। थैंक यू।